5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस का बेड़ा प्रियंका गांधी ने उठा रखा था। प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत के बावजूद कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 7 सीटें मिली थी और वहीं इस बार चुनाव में केवल 2 सीटें। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा क्यों, आखिर कहां चूक गई कांग्रेस? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने वाली है, तो दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति में दूसरी बड़ी पार्टी की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस राज्य में 2 सीटों पर सिमट गई है। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल 7 सीटें मिली थी और पार्टी का मत प्रतिशत 6.25% था। वहीं इस बार चुनाव में उसका मत प्रतिशत घटकर 2.34% रह गया है। सवाल यही है कि ऐसा क्यों, जबकि इस बार यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए यूपी की प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की थी। प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी के पंजे को मजबूती से संभाला और रोड शो और रैलियों के जरिए भीड़ भी बहुत जुटाई, लेकिन वो इसे वोटों में तब्दील करने में नाकामयाब रही। आधी आबादी पर दांव खेलने वाली प्रियंका को वहां भी निराशा मिली। प्रियंका ने कांग्रेस में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने की शुरुआत की। इस अभियान के तहत ही कांग्रेस ने यूपी में 159 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जीत पाई। एक तरफ जहां बीजेपी धर्म संप्रदाय की सियासत पर जोर दे रही थी, तो प्रियंका इन सारी जड़ताओं को तोड़कर विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लोगों से वोट देने की अपील करती दिखी। लेकिन यूपी की जनता ने न तो महिला सशक्तिकरण की प्रियंका की अपील को सुना और न ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन से प्रभावित हुई। इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस में अंदरूनी कलह। कांग्रेस के राज्य में जो चेहरे थे, जैसे जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, वो पार्टी से नाराज थे। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, राहुल गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से बात करो, लेकिन उन्होंने मुलाकात ही नहीं की, जिसके बाद उन लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस चुनाव प्रचार में तो सबसे आगे थी, लेकिन संगठन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जो कमजोर हो रहा था। कांग्रेस की हार का दूसरा कारण निर्णय है। पार्टी में निर्णय समय पर नहीं होते और होते हैं तो इतना विलंब हो चुका होता है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। बीते 30 साल में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खोती गई। पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2022 में प्रियंका गांधी यूपी में आई तो 6 महीने उन्हें संगठन को सक्रिय करने में लग गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने ना ही किसी क्षेत्रीय नेता को उभारा और ना ही संगठन या समुदाय का नेता ही किसी को बनाया। ऐसे में प्रियंका ने जो भी क्षेत्रीय मुद्दा उठाया, वो भी कोई ठोस असर नहीं छोड़ पाया। लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी वक्त है। इसी साल हिमाचल प्रदेश, गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं, जहां भाजपा सत्ता में है। अगले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है। इसमें से 2 में कांग्रेस की सत्ता है। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन 5 राज्यों की हार से कांग्रेस को अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।